नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा जो है 2020 का जो पेपर हुआ था 13/3/2022 को। और ये पेपर हुआ था अपने दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक पेपर हुआ था। उस पेपर की आंसर की जो हम सोल्व करेंगे। और आंसर की के अंदर जो है 3 पार्ट आए थे। एक तो पार्ट गया था आपके हिंदी का, एक भाग इंग्लिश का था और एक भाग था जीके जीएस का। 50 क्वेश्चन हिंदी के थे, 50 इंग्लिश के थे और 50 क्वेश्चन जीके के थे। तो पेपर देखा जाए तो पेपर का जो रिव्यू देखा जाए तो पेपर जो है सरल पेपर था, ज्यादा हार्ड पेपर था नहीं। मतलब जो बंदा एलडीसी की तैयारी कर रहा था उसके लिए कोई पेपर जो है हार्ड जो है नहीं था। हम बढ़ते हैं आज के पेपर की तरफ और सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था हिंदी के अंदर वो था नंबर 1 क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण पूछा है, सॉरी कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसके अंदर जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा उसका ही मैं आपको जो है टिक लगाऊंगा, बाकी अपन जो है नहीं देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर जो है ये बिल्कुल ही जो है सही है। स्वर संधि जो है नीरस जो वर्ड है ये स्वर संधि का उदाहरण है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत है। यानी कि जो है आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें 3 सही है और 1 गलत है। और 3 सही है और 1 गलत कौन सा है, जैसे मतलब ऑप्शन 1 है कि चंद्र के समान मुख यानी चंद्रमुख, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। आप पर बीती यानी आप बीती, ये भी बिल्कुल सही है। जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, तो ये मतलब जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 3 नंबर रहेगा, गलत आंसर है वो 3 है। और माल को ढोने वाली गाड़ी उसको बोलते हैं अपन मालगाड़ी, तो ये सही है। नेक्स्ट, ये समास से सवाल आया था दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है। कौन सा विवरण जो है सही नहीं, यानी कि ऑप्शन ए दे रखा है प्रेरणा में प्रय उपसर्ग है तो बिल्कुल सही है, प्रय उपसर्ग लगता है। पर्याप्त में परि उपसर्ग है तो बिल्कुल सही है। अध्यात्म में आदि उपसर्ग है तो ये भी बिल्कुल सही है। और अभ्यास के अंदर ए उपसर्ग है ये गलत है। और ये 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपके सही बैठेगा, ये गलत है। तो इसके अंदर जो है अभी उपसर्ग आता है, अभी उपसर्ग आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। और सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से पुष्प का प्राय नहीं है, यानी प्रायवाची पुष्प का प्रायवाची कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, किस लिए नहीं है, बाकी तीनों है परसुन, सुमन और कुसुम। नंबर 5 क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द जो है पुत्र के प्रायवाची हैं। प्राइमल होता है प्रायवाची। तो मतलब जो ऑप्शन जो है वो एक बिल्कुल सही है, तन्य और नंदन, ये मतलब 1 नंबर जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 6 क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से सूर्य का प्रायवाची है, सूर्य का प्रायवाची है। तो सूर्य का प्रायवाची जो है वो है आपके 2 नंबर मार्तंडेय, मार्तंडेय सूर्य का प्रायवाची है, ये बिल्कुल सही है 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि निषिद्ध का विलोम शब्द होता है, निषिद्ध का विलोम शब्द होता है नंबर 1 जो उसका नाम है विहित, विहित जो है बिल्कुल सही है, निषिद्ध का जो है ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कौन सा शब्द में कृष का विलोम शब्द है। कृष का विलोम शब्द के अंदर 3 नंबर जो है वो स्थूल जो है बिल्कुल ही सही है, स्थूल। 9 नंबर क्वेश्चन, किस एनकार शब्द के सभी अर्थ सही है। तो इसके जो है वो मतलब जो है ये भूत जो है अतीत और राख है, दंड जुर्माना भूमि, अंश कंधा भाग, पक्ष पंख का किनारा। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जो है अपन जो है इसको थोड़ा सा इसको बोनस पॉइंट की तरफ रखेंगे, यानी स्टार रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हम बात करते हैं, किस विकल्प के शब्द क्रम से कृपा और महल के द्योत है। कौन सा कृपा और महल बताता है, यानी कृपा को कहा जाता है प्रसाद और महल को कहा जाता है प्रासाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 10 में जो है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुभ शब्द जो है वो है एक जुटन, सूझबूझ, धोखाधड़ी, अंधाधुन, यानी और सॉरी निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध नहीं है, यानी 3 तो अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन जिसने मतलब 4 नंबर करके आए हो ये थोड़ा सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों ही मतलब जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन संख्या 12 ये पूछा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इसके अंदर आपको 4 वाक्य दे रखा है, उसके अंदर कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। तो सबसे पहले, बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी भूल नहीं पाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है।
भक्तगण से निवेदन है कि परिवार से परिवार पधारने कष्ट करे, ये भी सही है। और सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। और नंबर 4, गीता का उपदेश सबके लिए हितकर है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब डाउटफुल में है, तो इसको क्वेश्चन को भी अपन जो है थोड़ा सा रखेंगे इसको स्टार के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, मितभाषी शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। मितभाषी का मतलब होता है जो कम बोलता हो। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता आदि का भाव रखने वाला सार्थक शब्द क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं गलानी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 14 में। 14 में 3। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पानी में आग लगाना मतलब होता है चमत्कार। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, लोगों को चमत्कृत कर देने वाला, कर देना। 15 के अंदर जो है 2 नंबर। 16 क्वेश्चन ये कहता है कि हमारी बिल्ली हमेशा म्याओ। ये लोकोक्ति होती है मारवाड़ी भाषा के अंदर, अपन कह सकते हैं लोकोक्ति होता है कि माँ की मिनकी मानने म्याओ। तो इसका मतलब ये होगा कि सहायता भी मैं कर रहा हूं और डरा धमका भी मैं रहा हूं। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर का सहायता करने वाला को ही डराना धमकाना। 17 क्वेश्चन ये कहता है, स्त्री धन उपयोगी की संधि क्या है? तो इसका जो है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्त्रीत्व उपयोगी। ये मतलब जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण संधि से कौन सा शब्द जो है नहीं बना है यण संधि से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके 1 नंबर स्वाधीन। स्वाधीन जो शब्द है यण संधि से नहीं बना, बाकी स्वागत, स्वस्ति और स्वप्रिय तीनों बने हुए। 19 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। 19 के अंदर कौन सा कर्मधारय का नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है। सरासर जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही है। सरासर कर्मधारय का नहीं है। बाकी छुट भैया, काली मिर्च और भला मानुस ये सारे कर्मधारय के। 20 ये कह रहा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पद्मनाभ जो है बिल्कुल सही है। 21 किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन संख्या 4 उल्लेख और उद्घाटन, इस ये बिल्कुल सही है और बाकी गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। मान प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो इसका मतलब होता है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। समान जो है ये मतलब गलत है, ये नहीं बना है। 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से कौन सा शब्द जो है नहीं बना हुआ है? तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेकार। 23 के अंदर बेकार 1। 24 है, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। दसन जो शब्द है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं है। 25 ये कहता है असंगत विलोम युक्त विकल्प कौन सा है? कि भाई को असंगत विलोम युक्त विकल्प के भाई गलत है विलोम शब्द इसके अंदर चारों ऑप्शनों के अंदर। ऑप्शन 1 श्री गणेश इत्तीश्री, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 सूर और वीर, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा मर्शन और ग्रुपदर्श, ये भी बिल्कुल सही है। अनिवार्य और अनिवार्य, ये भी बिल्कुल सही है। 26 क्वेश्चन ये कहता है स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ का होता है परमार्थ, मतलब 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 के अंदर परमार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 27 कहता है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? ब्राह्मण, दांत, दुबला और पक्षी। द्विज का मतलब होता है जिसका दोबारा जन्म होता है, जिसका 2 बार जन्म होता हो। तो ब्राह्मण जिसको 2 बार जन्म होता है, दांत ये भी मतलब 2 बार जन्म होता है, दुबला ये मतलब जो है गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 27 का। और पक्षी का भी 2 नंबर जो है दोबारा जन्म होता है। तो पक्षी, दांत और ब्राह्मण ये तीनों द्विज के हैं, बाकी ये नहीं है, दुबला जो है नहीं है। 28 क्वेश्चन ये कह रहा है चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ क्या है? चतुष्पद का मतलब होता है 4 पैर वाला और चतुष्पद का मतलब होता है चौराया। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 28 में। 29 ये कहता है हाथ कंगन को आर से क्या? लोकोक्ति का मतलब जो है निकटतम अभिप्राय बताइए। ये मतलब लोकोक्ति है कि हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन 29 के अंदर बिल्कुल सही है। 30 कहता है कि शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? इसका ऑप्शन ए जो है वो तदुपरांत, ये बिल्कुल सही है। 30 के अंदर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 कहता है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? तो अशुद्ध एक नहीं है, फल पक्का होना चाहिए। 31 के अंदर 1, 31 में 1 फल पक्का होना चाहिए। ये शुद्ध वाक्य, ये अशुद्ध वाक्य नहीं यानी कि शुद्ध वाक्य ये।
ये कौन सा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। बाकी ये सारे के सारी जो है शुद्ध है। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, उससे मन की था को पता नहीं चलता। यानी तीनों के तीनों ये अशुद्ध है, बाकी ये शुद्ध है। एक नंबर। 32 क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, इसके अंदर बताना अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 3 तो शुद्ध है लेकिन एक गलत है, तो वो है ऑप्शन संख्या 2, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है, ये मतलब जो है गलत है। 33 क्वेश्चन कहता है कि भाववाच्य का उदाहरण है, चोर पकड़ा गया, डोली एक कमरे से उतारी गई, कपड़ा सिया जाता है और वहां कैसे बैठा जाएगा। तो भाववाच्य का उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल सही है। 33 के अंदर वहां कैसे बैठा जाएगा, ये मतलब जो है भाव बता है। 34 के अंदर 34 ये कह रहा है कि जिनकी आशा न की गई हो वाक्यांश सत्तु सार्थक शब्द कौन सा है। तो उसका ऑप्शन जो सही है वो है आपके 2 नंबर अप्रत्याशित। 34 के अंदर 2 अप्रत्याशित। 35 कहता है जिसका अनुभव किया जा सके वो कौन वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, तो इसका भी 2 है, वो है अनुभवी। अनुभवी। किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका भी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृतज्ञन। कृतज्ञन। ठीक है। 37 के अंदर कहता है कि देवी या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ प्रयुक्त मुहावरे, जीभ पर बसना। तो जीभ पर हमेशा क्या बरसती है? सरस्वती। कंठों में जीभ के अंदर मां सरस्वती विराजमान होती है। उपयुक्त स्थान के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या 3 बिल्कुल सही है, सरस्वती। 37 है। 39 38 के अंदर यह कहता है खादी का काट काटे से ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताइए क्या हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन संख्या 1 सही है, काम करने से ही समाप्त होगा। 39 क्वेश्चन यह कहता है कि अति धन उक्ति की संधि कौन सी है, तो ऑप्शन संख्या 2 सही है, अत्युक्ति होता है इसमें। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नट्टों में श्रेष्ठ अतु उपयुक्त सामासिक पद कौन सा है, तो ऑप्शन संख्या 1 सही है, नटवर। 40 के अंदर नटवर एक ऑप्शन। 41 में सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है? सौजन्य नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 41 के अंदर सौजन्य। 42 के अंदर अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 3 नंबर ऑप्शन सही है, व्योम रस नहीं है। और 43 के अंदर है असंगत का विलोम है, विलोम कौन सा? असंगत विलोम है कि भाई 3 आपके चारों मतलब जो है विलोम शब्द दिए हैं, उनमें से एक गलत है, यानी 3 सही है और ये गलत है, तो वो है आपके 1 नंबर विख्यात और प्रख्यात, ये गलत है। बाकी सही सफे सही है, मैत्री अमैत्री निधि निषेध ये बिल्कुल सही है। 44 है अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, अक्ष का मतलब होता है धुरी, पहिया, पासा, चावल, ये चावल नहीं है, बाकी ये तीनों होते हैं अक्ष का। 45 है अशुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग में है, तो इसका जो है वो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, नियत का मतलब होता है नियुक्ति और इस नियत का मतलब होता है भावना, तो ये गलत है इसका, बाकी ये सब सही है। इसमें तो ये आ चुका है, देखो प्रसाद महल और प्रसाद कृपा, ये पहले भी क्वेश्चन में आया हुआ है, यहाँ वापस रिपीट हुआ, तो आराम से ये मतलब जो है सोल्व हो सकता था। 46 ये कहता है आहुति और आहूत का सही अर्थ क्या है? आहुति का मतलब होता है हवन सामग्री और आहूत का मतलब होता है बुलाना, तो ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 है अशुद्ध शब्द है, तो ये जो 2 नंबर है वेतनिक, ये गलत है, क्योंकि वे के ऊपर 2 मात्रा आती है, ये वेतनिक जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये यहां पर गलत है, बाकी तीनों सही है। 48 वाक्यांश सत्य उपयुक्त शब्द नहीं है, वाक्यांश सत्य उपयुक्त शब्द कौन सा सही नहीं है? तो इसका मतलब जो है क्वेश्चन संख्या जो है 48 का 3 नंबर होगा, जो मापा ने गया हो अमित, ये गलत है। 39 ये कहता है कम खर्च करने वालों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मितव्ययी, जो बहुत ही कम खर्च करता हूं मितव्ययी कहते हैं, 4 नंबर ऑप्शन। 50 जिसमें अपमान का भाव हो वैसी हंसी, उसको क्या कहते हैं? उपहास कहा जाता है, कि भाई किसी का उपहास नहीं उठाना चाहिए, 4 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन से हमारे जो है इंग्लिश का जो है पेपर शुरू हो जाता है, और इंग्लिश के अंदर जो है हम फटाफट जो है इसके सिर्फ टॉपिक देखेंगे और इसका सिर्फ और क्या देखेंगे अपन? आंसर देखेंगे। और सवाल 51 नंबर ये पूछा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड लास्ट संडे वी वेंट टू जू। तो इसका जो सही आंसर है वेंट का जो है वो 3 नंबर है, वो है नो इम्प्रूवमेंट। 52 नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है। व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द टू द
थ्रोन, तो इसका मतलब जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3, हेयर जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, हेयर 52 में। 53 पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, कि भाई खाली जगह के अंदर अच्छी मतलब जो है सही मतलब जो है वो रिक्त स्थान भरना है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स फाउंड यूजफुल, तो इसके अंदर जो है वो कौन सा मतलब वर्ड काम आएगा, वो आएगा आपके 3 नंबर, जिसका नाम रहेगा वाज। 3 नंबर में क्या रहेगा, वाज। 54 क्वेश्चन ये कहता है फिल इन द ब्लैंक्स ऑपोनेंट आर्टिकल मी फियर डिथ। मी फियर डिथ का मतलब होता है इसके अंदर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कि मेंस फियर डेथ मतलब जो है इसमें कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। 55 ये कहता है ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस, जो है वो इसका कौन सा आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा 3 नंबर, द चिल्ड्रन वेयर वी विल लुक्ड आफ्टर, जो है ये बिल्कुल 3 नंबर सही रहेगा। 56 क्वेश्चन ये कहता है कि चूज द ऑप्शन वेयर द परफेक्ट मिसेज इज द रॉन्गली यूज्ड, के मतलब कोई रॉन्गली यूज कौन सा मतलब होता है, तो इसका मतलब 4 होगा, वो होगा आपके मिसेज। मिसेज मिसेज जो है वो आपके ये मतलब जो सही होगा। 57 के अंदर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द सिनोनिम ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब 1 नंबर जो है वो आपके जो सिनोनिम्स है वो ब्रिक्स का क्यों होता है, 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। 58 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब द कंपनी, और खाली जगह लिखा है मनी रिसेंटली, जो है वो होगा, तो इसका ऑप्शन संख्या 1 बिल्कुल सही होगा, वो होगा हैज बीन लूजिंग, हैज बीन लूजिंग। 59 के अंदर ये पूछा है कि ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड, को एक जो है वो उसको क्या कहा जाता है, तो 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, अम्बेसडर कहा जाता है उसको, राजदूत कहा जाता है अम्बेसडर। 60 के अंदर ये पूछा चूज द करेक्टर मीनिंग ऑफ द इटालिज्ड आइटम्स द यंग फ्लो वाज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हीज माउथ, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 1 नंबर, और वो रहेगा आपके बोर्न इन द वेल्थ एंड लग्जरी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 61 ये कहता है कि 61 कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड आइटम्स, और आइटम्स क्या बताना है, देयर आर ए डेजर्स ड्रोवन। ड्रोवन डेजर्स का मतलब होता है इसका आइटम्स जो है वो 1 नंबर सही रहेगा, वो रहेगा स्ट्रेंडेड रिलेशन, स्ट्रेंडेड रिलेशन। 62 के अंदर फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, के भाई खाली जगह के अंदर जो है सही ऑप्शन जो है वो चुने। He gave a lot of good, तो इसका मतलब जो है वो हो जाएगा आपके 62 के अंदर जो है वो 1 नंबर एडवाइस, 1 नंबर एडवाइस। यहाँ सी है यहाँ एस है, इतना ही फर्क है, एडवाइस ये सही हो जाएगा। 63 पूछा है कि सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, जो है इसका सही जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, और खाली जगह दे रखी है द लेटर हैव अराइव्ड बाय नाउ, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा शुड। शुड क्वेश्चन बिल्कुल शुड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही गई, द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। 64 नंबर के अंदर ये पूछा कि फिल इन द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन अजय कोस्टेड टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स, तो ये अपने पिता के लास्ट गुजरा था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होता है 2 नंबर, ड्रोव टू गुड़गांव। 65 में पूछा ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन। एक्टिव पैसिव का सवाल है, इसको मतलब जो है पैसिव दे रखा है और एक्टिव बनाना है, तो इसके एक्टिव बनेगा ऑप्शन संख्या 2, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। 66 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट पर्जल सुरभ द मैनेजमेंट टू डिमांड ऑफ द वर्कर, तो मैनेजमेंट की जो डिमांड वर्कर है वो कौन सी होगी, एक होगी, वो होगी एक्सेटेड टू, एक्सेटेड टू। 67 के अंदर पूछा इवरियो नाउन सुभाष बोस, इवरियो नाउन सुभाष बोस, और चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम द अबोव सेंटेंस, जो है वो आपके इसके अंदर 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, वो डज नॉट नाउ सुभाष बोस। 68 के अंदर पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन जो है वो कौन से सही बैठेगी, वो है आई थॉट यू वुड बी लेट ए डिनर, तो इसका फॉर ए डिनर, लेट फॉर ए डिनर, ठीक है, तो 1 नंबर से रहेगा। 69 के अंदर 69 की हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट प्रपोजिशन, यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन बताता नहीं है। द प्रिंसिपल कॉल्ड द नेम्स ऑफ
कैंडिडेट्स वो हैड पास्ट, जिन्होंने मतलब जो पास किया वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन संख्या 1 आउट, आउट द नेम ऑफ कैंडिडेट जो पास होगा। 70 पूछा चूज द क्लोजेस्ट एनाटॉमी, इसका मतलब जो है आपको विलोम से बताना है, एनाटॉमी सॉरी प्राइवेसी बताना है। एपारेंट, एपारेंट का विलोम शब्द जो है वो होगा आपके 4 नंबर, वो होगा हिडन, हिडन होगा इसका एनाटॉमी एपारेंट का। हम बात करते हैं 71 की। कार्टोग्राफी इज द सेंस ऑफ ड्राइंग, चूज द क्लोजिंग मीनिंग ऑफ द इटालिज्ड वर्ड। तो इसके लिए कौन सा शब्द जो है काम आएगा, वो आएगा एक मैप्स, कार्टोग्राफी मैप्स। 72 के अंदर सेलेक्ट द राइट पेरिफिक्स। एनिटिटी, एनिटिटी का जो है वो मतलब जो है क्या मतलब इसके अंदर काम आएगा, तो वो आएगा आपके 2 नंबर, उसका होगा नॉन, नॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 73 पर, सेलेक्ट द वर्ड क्लोज इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो डिस्टिनेक्ट ये जो वर्ड दिखा इसका क्लोज मीनिंग कौन सा होगा, वो होगा आपके 4 नंबर डिस्क्रेटेड, डिस्क्रेट, डिस्क्रेट, ये 4 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। 74 के अंदर सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब्स क्लोजेट टू देयर मीनिंग। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का जो है वो क्या रहेगा, वो 3 नंबर रहेगा, लुक इनटू, लुक इनटू। 75 सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट्स विच मीनिंग ऑफ रॉन्ग, कौन सा जो है वो गलत है। तो 74 के अंदर जो है वो 3 नंबर है, वो है आपके ही विल बी विजिटिंग, ही विल बी विजिटिंग। 76 पूछा अनलेस ही द वर्क टू माई सर्टिफिकेशंस आई शेल नॉट पे हिम फॉर इल, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम। तो ये होगा आपके इसके अंदर खाली जगह के अंदर हैज डन द वर्क्स माई सर्टिफिकेशन। 77 लेट द लाइट्स बी स्विचेड ऑन नाउ, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द अबव सेंटेंस। इसके अंदर कौन सा सेंटेंस जो है वो सही रहेगा, वो 3 नंबर रहेगा, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। 78 के अंदर हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवाल पूछा है, तो इसके अंदर जो है 2 नंबर जो बिल्कुल सही रहेगा, वो रहेगा द एक्सक्लेमेड दैट ही वाज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। 79 नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी होनोरेड, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो आपके 3 नंबर बिल्कुल सही रहेगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी होनोरेड। 80 पूछा डू यू हैव खाली जगह टाइम टू कंप्लीट असिस्टमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यूज द अफर्मेटिव डिटरमिनेशन। तो इसका जो रहेगा 4 रहेगा, एनफ, एनफ डिटरमिनेशन एनफ प्रयोग होगा। 81 के अंदर चूज द क्लोज्ड मीनिंग ऑफ सॉरी विटिएट, विटिएट का मतलब होता है, इसका मतलब जो है कौन सा चूज जो है क्लोसेट होगा, तो वो होगा आपके 4 नंबर, तो उसका होगा करप्ट। 82 के अंदर पूछा है कि चूज द क्लोसेट मीनिंग ऑफ अर्बिट्रेटरी, अर्बिट्रेटरी का हो गया आपके 3 नंबर, उसको बोलते हैं इरेनेटरनल, इरेशनल, इरेशनल। चलो 83 के अंदर चूज द वर्ड विच कैन बी ए सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू स्लो द डिस्प्यूट, जो है वो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, अर्बिट्रेटर, अर्बिट्रेटर। 84 के अंदर चूज द पेरिफिक्स दैट द मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसके अंदर कौन सी मतलब जो है वर्ड काम आएगी, ऑल द फूड क्विकली afraid from the table in as the children were really hungry, जो है वो उसमें रहेगा 2 नंबर, डिस afraid हो जाएगा। 85 के अंदर चूज द ऑप्शन ऑफ द मीनिंगली कंप्लीट द सेंटेंस, इसका मतलब कौन सा वाक्य मीनिंग चुनना और ये वाक्य पूरा करना था। इन्फॉर्मेशन वाज सो दैट नाउ न्यू एंड द व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो है वो 1 नंबर सही रहेगा, कैंसिक्यूरेट, ये 1 नंबर सही रहेगा। 86 के अंदर पूछा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटालिक आइटम, ही हैड गिव अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू शी गोट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट शॉक यूनिवर्सिटीज, जो है इसका सही जो आंसर रहेगा वो 4 नंबर रहेगा, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली।
87 के अंदर पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इसका मतलब जो है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो 2 नंबर, एक countries legal system uses the threat of punishment to control people। 88 के अंदर पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अफर्मेटिव ऑप्शन। तो प्रकाश खाली जगह टेनिस फॉर एन हावर व्हेन द न्यूज ऑफ द सिलेक्शन कम इन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 2 नंबर रहेगा, हैड बीन प्लानिंग। 89 के अंदर द पैसिव सेंटेंस फ्रॉम आई वेंट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका जो है 89 का जो रहेगा वो 1 नंबर रहेगा, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। 90 के अंदर हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्टेड टू सी यू टुडे, सोनिया सेड यू इल। फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 नंबर रहेगा, वेयर यू वेयर इल। 91 के अंदर बात करते हैं ओ दैट आई हैड विंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एल्टरनेटिव टू अबव। तो है वो है आपके 3 नंबर, आई विश आई हैड विंग्स। 92 के अंदर हम बात करते हैं दे हैड ए चैट ए कप ऑफ टी। तो पिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 आएगा, आवर का प्रयोग किया जाएगा। 93 के अंदर हम बात करते हैं इंडिया वोन द मैच बाय 3 गोल्स, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली जगह के अंदर कौन सा, तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 1 आएगा, इंडिया हैज वोन द मैच। 94 द वर्ड प्रेस्ट कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। इसके अंदर 94 के अंदर आ जाएगा टू, वुड आ जाएगा। 95 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सेपरेशन फ्रॉम द ऑप्शन दे सेड गुड बाय विथ ग्रेट सेड, खाली जगह बिकॉज द न्यू दे वुड प्रोबेबली नेवर मीट अगेन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1 रहेगा, वो रहेगा इसके साथ में जुड़ेगा NESS, नेस्डेस जुड़ेगा इसके अंदर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हम बात करते हैं 96 क्वेश्चन की, और वो है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। एनी irregularity in the working of the institution should be subjected to खाली जगह by the head of the investigation। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 रहेगा, इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल सही रहेगा। 97 का हम बात करते हैं चूज द एनाटॉमीज, जो है काउंटर का मतलब जो है क्या मतलब एनाटॉमीज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 3 नंबर है, सेम। और 98 के हम बात करते हैं चूज ऑफ द एनाटॉमी एक्सपुंज का जो है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपके 3 इंसर्ट। 99 है किलिंग ऑफ द पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं 3 होमिसाइड। और 100 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन इफ यू पासवर्ड यू मस्ट कॉल मी बेजी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 2 नंबर, वो रहेगा लॉस। तो ये हिंदी और इंग्लिश के जो 50-50 क्वेश्चन थे वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान जीके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आए नहीं, वो सिंपल क्वेश्चन थे। और सबसे पहला क्वेश्चन आया था केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यानी कि ये बात पूछता है काजरी की। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर काजरी जो है वो राजस्थान में कहां पर है, तो जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, अड्डावल पर्वत कहा जाता है। अड्डावल पर्वत बूंदी जिले के अंदर है, ये याद रखना, ठीक है। और बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछा अन्ना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही बात पूछी है इसने, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। और 104 का नहीं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जिनमें से किस जिले की सीमा में आता है, तो कोटा के अंदर आता है। दरा मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां आती है कोटा के अंदर। बाघ अभ्यारण्य विकसित किया जा रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था, बीकानेर की स्थापित किया गया था। 105 के अंदर एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। 106 में पूछा निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है, तो इसका मतलब 3 तो है, एक नहीं है। थार पारकर, गिर कांकरेज और मूरा, तो मूरा नहीं है, मूरा भैंस की नस्ल है। और बाकी तीनों जो है गाय की है, ये भैंस की है। 107 के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तिलोड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है मल्लीनाथ पशु मेला। और ये आयोजित होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के एकादशी से 15 दिन तक।
राजस्थान की इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य, इससे वुल्फ्रोम भी कहा जाता है, तो टंगस्टन को कहा जाता है वुल्फ्रोम, और राजस्थान के अंदर ही इसका सबसे ज्यादा मतलब जो है उत्खनन होता है। वर्तमान के अंदर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का आयोग प्रधानमंत्री होता है, और वो है अपना श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल सही है। 110 क्षेत्र प्रदेश में से देश का पहला बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो मतलब जो है राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 1 सही है, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1951-52 के अंदर। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन राज्य पक्षी गोडाउन राजस्थान का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल सही है। राजस्थान के अधिकतर भागों मांगलिक अवसरों पर गणगौर का अवसर महिलाओं द्वारा किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है घूमर नृत्य। ऑप्शन 1। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर किया गया था? नोवाक जोकोविच को सब जो है बाहर किया गया था, नोवाक जोकोविच को। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? उस्ता कला के नाम से। बीकानेर की बहुत ही फेमस कला ये। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला इसके बहुत ही कलाकार थे। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिजनों के साथ उद्यान और अन्य रमणीय स्थलों पर जाते हैं। हरियाली अमावस्या को, ये मतलब भाद्रपद अमावस्या जो आती है, सॉरी श्रावण जो है अमावस्या को, श्रावण की अमावस्या को जो है हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोईड़ा। ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल, ये कई बार एग्जाम आ चुका है पिछले भी, और ये तो भी वर्तमान बहुत ही ज्यादा आ रहा है। जावर की खान उदयपुर में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम और स्थान का सही मिलान कीजिए। भाई राजस्थान के अंदर भारत सरकार ने एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित किया, उसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं, ये झुंझुनू के अंदर है, खेतरी जगह पड़ती है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़, बिल्कुल सही है। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये भी बिल्कुल सही है। 21 के अंदर है, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी को सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती थी? तो वो है आपके राफेल नडाल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 नंबर। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो बालाकोट के अंदर किया था। ऑप्शन 1 सही है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर इसका प्रयोग करता है। 1829, 1829। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्न में से किस वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? तो हरनाज संधू जो है अभी जो है चुनी गई थी मिस यूनिवर्स। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो 34 है, 34। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति यू ललित। ये ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर से तात्पर्य क्या? इसका फुल फॉर्म पूछी है तो इसका ऑप्शन संख्या 3 बिल्कुल सही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। मीराबाई चानू निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक लेके आई थी? भारोत्तोलन में लेके आती है ये, भारोत्तोलन। और निम्न में से पेगासस क्या है? पेगासस जो है एक मतलब जो 2 नंबर ऑप्शन सही है, जासूसी सॉफ्टवेयर था ये। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? तो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ केदारनाथ के अंदर प्रधानमंत्री ने की है। निम्न में से अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस जो है ये अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। भारत में प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 3 सही है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत दिया गया था इनको। 133 के अंदर पूछा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1, आदित्य L1 कहा जाता है इसको। और 134 पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान किस जिले में होगा? जोधपुर के अंदर होगा, बड़ला जोधपुर जगह पड़ती है यहाँ पे। और 135 वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति कौन है? तो ये अभी नए बने हैं, न्यायमूर्ति NV रमना। और 136 सूर्य सम्राज्ञी की लता मंगेशकर को किस भारत रत्न सम्मानित किया गया था? 2001 के अंदर उनको दिया गया था भारत रत्न जो है सम्मान, और ये आपके 2 नंबर ऑप्शन सही है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किससे नियुक्त किया गया था? 4 नंबर ऑप्शन सही है, अमिताभ बच्चन को मतलब जो है बनाया गया था।
138 दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? तो मनी ऐप जारी किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मनी ऐप। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 139 के अंदर राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही के थे, इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महाराजा गंगा सिंह। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला था, बीकानेर रियासत से संबंधित था ये। निम्न में से रचना और का कौन सा युग में गलत है? तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वीर विनोद श्यामलदास बिल्कुल सही है, बातारी फुलवारी विजयदास दत्ता ये भी सही है। और ये 3 नंबर है पाथड़, पाथड़ और पित्थड़, कन्हैयालाल सेठिया ये भी सही है। और 4 नंबर है चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया। चेतावनी राज सीताराम लालच नहीं है, ये मतलब जो है ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसके अंदर। और ये है आपके केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। निम्न में से कौन सा युग में गलत है? तो ये 4 नंबर गलत है, क्योंकि मेवाती बोली उदयपुर में नहीं बोली जाती, अलवर भरतपुर में बोली जाती है, अलवर भरतपुर। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? मांड जैसलमेर की गायन शैली से जुड़ी हुई है ये। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो तेजाजी पशु मेला बीकानेर के अंदर नहीं लगता है, ये लगता है परबतसर नागौर के अंदर, परबतसर नागौर। बाकी ये तीनों के तीनों सही है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर सही है, रामदेव जी पशु मेला जैसलमेर सही है, लक्ष्मी मेला करौली सही है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? तो अजमेर एकमात्र प्रदेश था, वो था अजमेर केंद्र शासित था। भारत से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा भारत में से होकर गुजरती है, 1 नंबर ऑप्शन। इंदिरा गांधी ने राजस्थान के किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलज नदी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान में मंगला क्षेत्र खनिज कौन सा है? तो वो है तेल के लिए फेमस है, मंगला बाड़मेर के अंदर। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? K2 जो है ये बहुत मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की मुख्य भूमि में सबसे लंबी तट रेखा निम्न किस राज्य की है? तो गुजरात की, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो ये 150 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश से संबंधित। तो पेपर ज्यादा कोई हार्ड नहीं था और सिंपल पेपर था प्यारे विद्यार्थियों। और आपको अगर ये मेरे चैनल अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।